हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करवाती हूँ और आज मैं आपको लेकर चलती हूँ महाकालेश्वर मंदिर। तो ये आ गई हूँ मैं यहाँ पर। और अगर आप लोग वीडियो में आए हो इसका मतलब आप भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो मेरी तरह। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर उस इंसान तक ये वीडियो पहुँचे जो भगवान के दर्शन करना चाहता है उज्जैन आके महाकालेश्वर मंदिर में। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आपको भी जल्दी ही वो मौका मिले अगर आपने दर्शन नहीं किए हैं तो। बट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ का कॉरिडोर और बाकी सब चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। तो ये भारत माता मंदिर है जहाँ से हमने एंट्री ली, वो पार्किंग के पीछे वाला गेट है। एक रास्ता जाता है मंदिर के, मतलब जो वहाँ का मार्केट है उसकी तरफ, तो मार्केट में होके और फिर मंदिर जाते हैं उस रास्ते से। पर ये दूसरा रास्ता है, इससे सीधे हम भारत माता मंदिर पहुँचते हैं और उससे फिर नीचे उतर के उसी रास्ते से हम डायरेक्ट महाकाल कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। तो हमने यहाँ पर भारत माता मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद हम सीधा आ गए महाकाल कॉरिडोर में। तो ये फर्स्ट ही मूर्ति है उधर से आते हुए महाकाल कॉरिडोर की, और ये है पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति। और इसके पास में दो मूर्तियाँ और बनी हुई है, ये आपको दिख रही होंगी पीछे। तो यहाँ पर सबसे पहले यही मूर्ति बनाई गई है जो भारत माता मंदिर से जैसे ही हम नीचे उतरते हैं उसी जगह पे है। और आपको बहुत सारी यहाँ पर अच्छी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। और सब मूर्तियों के नीचे लिखा हुआ है कि मतलब वो किस टाइम की है और वो किस भगवान की है। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से उनको पढ़ के और देख सकते हो। और यहाँ पर अभी ऐसी गाड़ियाँ भी अवेलेबल कर दी है, आप अगर गाड़ी से कॉरिडोर में जाना चाहते हो, अगर कोई चल नहीं पाता हो अच्छे से तो वो गाड़ी से भी जा सकता है। और यहाँ पर यह है हमारे प्यारे भोलेनाथ जी की मूर्ति। तो यहाँ पर हम अपना शॉर्ट्स के लिए शूट कर रहे थे और मैंने डाले भी थे ये शॉर्ट्स, आपको बहुत अच्छे लगे, थैंक यू उसको अपना इतना प्यार देने के लिए। और जो अभी आपने मूर्तियाँ देखी वो 3 देवियों की मूर्ति है, माँ सरस्वती और माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी की। और इसके बाद फिर ये यहाँ पर जो दीवार बनी हुई है, अब आपको ये बोर्ड दिख रहा है, तो महाकालेश्वर मंदिर उधर है और इधर हम कॉरिडोर के अंदर जा रहे हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर दर्शन हम कॉरिडोर घूमने के बाद ही करेंगे, क्योंकि महाकाल लोक हम पहले घूमेंगे। और अभी आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी नव वर्ष के उपलक्ष्य में मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और इसीलिए रेलिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगा रखी है। बाकी ऐसे तो यहाँ पर इतनी रेलिंग्स नहीं होती है, आराम से हम हर जगह को देख सकते हैं। और ये यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा त्रिशूल और भगवान जी का प्रतीक बनाया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पर एक कमल सरोवर है, ये उसमें भगवान जी की मूर्ति बनाई है। और ये भगवान जी का शिवलिंग छोटे छोटे शिवलिंगों से मिलकर बड़ा शिवलिंग बनाया है। तो ये बहुत ही प्यारा है। और इस वीडियो पे भी आपने शॉर्ट पे बहुत प्यार दिया। और ये म्यूज़ियम है, अगर आप लोग देखना चाहो तो आप देख सकते हो। और ये कमल सरोवर ही है, मैं पहले ध्यान से दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मैं म्यूज़ियम में चली गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर काम चल रहा था थोड़ा। और ये सप्तऋषि मंडल है, यहाँ पर सप्तऋषियों की मूर्तियाँ बनाई गई है और बहुत प्यारा है ये। और इसके पास इधर वॉशरूम भी है, अगर आप लोग इधर आओ तो आप लोग देख लेना। तो ये सप्तऋषि मंडल है और बहुत बड़ी है ये जगह। और यहाँ पर पास में एक तालाब भी है। फिर यह हमारे प्यारे गणपति बापा, और ये है बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति जो आप एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। तो ये है त्रिपुरासुर के वध का जो समय था, उस टाइम पे भगवान ने जब त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, ये उसी का यहाँ पर बनाया हुआ है।
और हम इसे जाते जाते हैं तो एक के बाद एक 1 बाय 1 यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई है। और ये है माता पार्वती जो अपने दोनों बेटों के साथ बड़े ही प्यार से इस मूर्ति को बनाया गया है। और इसमें बहुत ही मतलब अच्छी लगती है ये देखने में कि एक बेटे को माता पार्वती जो कार्तिक जी हैं वो हैं उनके साथ, और उनके दूसरे बेटे गणपति जी, हमारे सबके प्यारे गणपति बापा विराजमान है। और ये मूर्ति बहुत ही मतलब अच्छी है, इसीलिए मैं बार बार इसको ही देख रही थी। मतलब अलग ही लगती है ये देखने में, एकदम बहुत ही अच्छी। तो जब भगवान ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था तो उसको जलाया था उन्होंने, उस टाइम की है ये। और इसके यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप इन सब चीज़ों को पढ़ना वहाँ पर जब आप जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये है कार्तिक जी भगवान की मूर्ति, और उसके पास ये तालाब है। तो और यहाँ पर मंदिर में हमेशा ओम चैंटिंग और महामृत्युंजय मंत्र के चलते रहते हैं सॉन्ग्स, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं हमको सुनने में। और वहाँ पे ये जो तालाब है उससे ठंडी ठंडी हवा आती है, तो मतलब ऐसा लगता है कि एकदम हम बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा लगता है हमें यहाँ पर। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम बहुत ही शांत माहौल में आ गए हों, मतलब बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ पर हर जगह भगवान शंकर की ही महिमा हमें दिखाई देती है। और जो लोग भगवान जी के फैन हैं वो तो समझ ही सकते हैं कि यहाँ आकर कितना सुख और सुकून महसूस होता है, कि मतलब ऐसा लगता है कि हम दुनियादारी छोड़ के और एक अलग ही जगह पर आ गए हैं। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो भगवान से दिल से प्रार्थना कीजिए, वो आपको ज़रूर बुलाएंगे। और ये है काल भैरव जी की मूर्ति, और ये भी बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी भगवान जी के जितने भी रूप हैं उन सब के बारे में यहाँ पर लिखा भी है, और आपको वो सब देखने को मिलेगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सब कुछ। तो और यहाँ पर मेरे आने की मैं आपको कहानी बताती हूँ। तो वो ये है कि मैं पहले गुजरात में रहती थी, और मतलब जहाँ पर मेरा बेटा पढ़ने के लिए जाता था कोचिंग, वो मैम कोचिंग मतलब प्ले हाउस में जाता था वो, तो वो मैम थी वहाँ पर, उज्जैन की थी वो मैम। तो उनके घर में जैसे ही गेट मतलब उनका खुलता था तो मैं इसको लेने के लिए जाती थी, तो वहाँ पर महाकालेश्वर भगवान की फ़ोटो लगी हुई थी। तो मतलब मुझे वो देख के मैं भगवान से प्रे करती थी कि पता नहीं मैं कभी वहाँ आ पाऊँगी और नहीं आ पाऊँगी। तो देखो भगवान की महिमा की, अभी मैं उनके शहर के पास ही आकर बस गई हूँ, और मैं उनके दर्शन के लिए कभी भी जा सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि शुरू में आते ही मुझे दर्शन हो गए थे, मैं 1 या 2 बार बिना दर्शन करे इसी मंदिर से बाहर से भी लौटी हूँ। तो ये सच है कि जब तक भगवान हमें बुलाते नहीं हैं कि तो हम उनके दर्शन यहाँ आके भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, इसीलिए मैं बहुत मानती हूँ भगवान जी को। और आप लोग भी ज़रूर आइए, आपको भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। और ये है चंद्रशेखर महादेव भगवान। तो यहाँ पर जब चंद्रमा को भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान किया गया था, तो ये उस समय का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और इसे देखने के लिए आपको तो पता ही है कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर। नए साल पे हर रोज़ 5-6 लाख लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे थे। और ये है पशुपतिनाथ जी की मूर्ति, जो भी आपको पता ही है कि भगवान जी शंकर जी के ही रूप है। और इनके आजकल व्रत भी बहुत ही फेमस है कि 5 सोमवार के व्रत करने होते हैं उसमें। और मैं आपको ये वीडियो इसीलिए प्रोवाइड करवा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई ये सब चीज़ें देखे और उसको भी
भगवान के दर्शन का सुख प्राप्त हो सके। अगर कोई यहाँ नहीं आ पाता है तो इस वीडियो के माध्यम से ही वो देखकर बहुत ही अच्छा महसूस कर सकता है। और ये है भगवान भोलेनाथ की बारात का दृश्य, जहाँ पर शहनाई बज रही है और ढोल ताशे बज रहे हैं और वो अपने प्यारे नंदी बैल के ऊपर जा रहे हैं माता जी से, माँ पार्वती से विवाह करने के लिए। और यहाँ पर फिर ये वाला दृश्य है जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था, वो तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने पर। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर श्लोक वगैरह भी लिखे हुए हैं। और उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है नीलकंठ महादेव एवं समुद्र मंथन। तो ये उस टाइम का दृश्य है जब भगवान ने जो समुद्र मंथन हुआ था वो आप सबको पता है। तो समुद्र मंथन के टाइम पे सब देवताओं ने अमृत तो पी लिया था, पर जो विष निकला था उसको पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो फिर भगवान शंकर ने उस विष को पिया था और उसी के बाद से वो उनका शरीर नीला हो गया था और वो नीलकंठ महादेव के नाम से जाने गए। तो ये उनका बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिखाया गया है सब कुछ। और ये मतलब टॉप जो होता है उनमें से सबसे एक लगा मुझे, और बहुत ही भव्य कह सकते हैं आप इसको, मतलब अद्भुत नज़ारा है ये देखने पे, बहुत ही अच्छा लगता है हमको। और ये मतलब वीडियो में देखने पे फिर आपको पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा है, तो जब आप सामने से देखोगे तो आपको और भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये है भगवान शिव जी का ही एक रूप, परशुराम भगवान की मूर्ति। और ये वाला है दृश्य जब भगवान जी ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया था, ये तब का दृश्य है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी, तो यहाँ पर मतलब महाकाल लोक को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। और जितना मतलब जितनी बार आप आओगे उतनी बार ही आपको यहाँ पर कुछ नया ही लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पहले भी देखा हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बहुत सारे देवतागण की मूर्तियाँ थी। और ये हमारे प्यारे बजरंगबली, तो मैं भोलेनाथ जी को मतलब बाबा महाकाल को और बजरंगबली को ही सबसे ज़्यादा मानती हूँ। तो इस वजह से मैं इन दोनों की बहुत ही बड़ी भक्त हूँ। और यहाँ भगवान जी कहा जाता है कि भोलेनाथ जी के ही रूप है बजरंगबली, और ये गणपति बाबा की मूर्ति है और ये भगवान शंकर जी की ही मूर्ति है। तो यहाँ पर 3 मूर्तियाँ बनी हुई है, 2 मूर्तियाँ उधर की साइड पे मुँह करी हुई है और एक भगवान जी की इधर है। तो यहाँ पर लोग अपने, यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये हमेशा लगा हुआ नहीं रहता है, रेलिंग्स वगैरह। और ये महाकाल मंदिर के अंदर का व्यू है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितनी भीड़ है। और यहाँ पर एलईडी में हमेशा उनका चलता रहता है, जो भी उनकी पूजा होती है ये सब लाइव चलता रहता है, तो हम यहाँ पर भी देख पाते हैं। और आज यहाँ पर बहुत भीड़ है, आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने अंदर से भी अपना थोड़ा वीडियो ले लिया था, और लेने की कोशिश तो मैंने वहाँ पे भी की थी। ये मेन महाकाल मंदिर है, आपको दिख रहा होगा सामने एक दरवाज़ा, और वहीं पे भगवान जी हमारे बाबा महाकाल विराजमान है। और ये दर्शन करके और बाहर जब हम आए थे तब का व्यू है। और ये जो रेलिंग्स आपको दिखाई दे रही है हमेशा नहीं होती है, ये कुछ खास मौक़ों को